कहानी एक खुदा की तलाश। गुरुपुरब की रात का सफर। गुरुपुरब की रात थी। अमृतसर का पूरा शहर दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। गुरुद्वारों में संगत का जमावड़ा था। कीर्तन की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी और लंगर की खुशबू हवा में घुली हुई थी। लेकिन इस रोशनी और खुशहाली के माहौल के बीच अमन, एक युवक जिसकी जिंदगी हाल ही में बिखर चुकी थी, गुरुद्वारे के बाहर अकेला खड़ा था। अमन के दिल में गहरा खालीपन था। 1 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उसने अपने माता पिता को खो दिया था। वह इस सदमे से कभी उबर नहीं पाया। उसके मन में एक सवाल हमेशा रहता था, अगर भगवान होते हैं तो क्या उन्हें मेरी परवाह है या उन्होंने मेरी तकलीफें देखी हैं? अमन अकेला गुरुद्वारे के बाहर, आंखों में आंसू। उसके दोस्तों ने उसे बार बार समझाया कि गुरुद्वारे जाओ, वहां शांति मिलेगी। लेकिन अमन ने हमेशा इनकार किया। उसे लगता था कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है। लेकिन उस दिन गुरुपुरब की शुभ रात, जैसे उसे अपने अंदर से कोई आवाज आई, जाओ, शायद वहां तुम्हें जवाब मिले। थोड़ी झिझक के बाद अमन ने गुरुद्वारे के अंदर कदम रखा। अंदर की पवित्रता, दियों की लौ और एक ओंकार सतनाम की गूंज ने उसके दिल को छू लिया। वह चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। वहां बैठकर उसने देखा कि हर कोई कितने प्रेम और श्रद्धा से अरदास कर रहा है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो लंगर सेवा में व्यस्त थी। उसकी मुस्कान और सादगी ने अमन का ध्यान खींचा। वह बिना किसी थकावट के हर एक को खाना परोस रही थी और सभी से बड़े प्रेम से बातें कर रही थी। अमन के होंठों पर पहली बार एक हल्की मुस्कान आई। वह लड़की, जिसका नाम प्रीत था, अमन को देखकर उसके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, भाई जी, आपने लंगर लिया? अमन ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है। प्रीत ने तुरंत हंसते हुए जवाब दिया, अरे भूख नहीं है तो क्या, यह तो प्रसाद है, मना नहीं करते, आप बैठिए, मैं लाती हूं। प्रीत का मजाक, भूख नहीं है तो क्या, प्रसाद मना करना पाप है। प्रीत की इस बात पर अमन को थोड़ा अजीब और थोड़ा मजाकिया भी लगा। उसने पहली बार उस रात हल्कापन महसूस किया। जब प्रीत ने उसे खाना परोसा तो वह जमीन पर बैठकर खाने लगा। खाना खाते हुए अमन ने महसूस किया कि यह लंगर सिर्फ खाना नहीं है, यह एक अनुभव है। खाना खत्म करने के बाद प्रीत ने उसे सेवा में शामिल होने के लिए कहा, अगर आपको अपनी उदासी और सवालों का जवाब चाहिए तो दूसरों के लिए कुछ करो, सेवा से बड़ी कोई दवा नहीं है, उसने कहा। अमन को लगा कि वह सही कह रही है। उसने लंगर सेवा में मदद करनी शुरू की। धीरे धीरे उसने देखा कि सेवा करने में उसे जो सुकून मिल रहा था वह उसने कभी महसूस नहीं किया था। लोग बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद कर रहे थे। अमन सेवा करते वक्त गंभीर चेहरा। अगले कुछ दिनों में अमन ने नियमित रूप से गुरुद्वारे आना शुरू किया। वह प्रीत के साथ सेवा करता और गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को समझने की कोशिश करता। उसने पहली बार महसूस किया कि भगवान को महसूस करने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती। वह सेवा और प्रेम के जरिए भगवान को महसूस कर सकता था। एक दिन प्रीत ने उससे पूछा, आपने अब तक जो दुख झेला है, क्या आपको लगता है कि वह भगवान ने दिया? अमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पहले मुझे लगता था कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वह मुझे सही रास्ता दिखाना चाहते थे। शायद इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। प्रीत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही गुरु नानक जी की सीख है, दूसरों की मदद में ही खुदा की राह है। सेवा से बड़ी भक्ति कुछ नहीं। समय के साथ अमन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह अब दूसरों की मदद करना अपनी दिनचर्या बना चुका था। सेवा
कीर्तन और गुरुद्वारे का माहौल उसकी उदासी को धीरे धीरे मिटा रहे थे और प्रीत, वह उसकी प्रेरणा बन गई थी। एक दिन अमन ने प्रीत से कहा, तुमने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो। प्रीत ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, अगर गुरु नानक जी की मर्जी होगी तो ऐसा जरूर होगा, लेकिन याद रखना, खुशियां दूसरों के साथ बांटने में ही हैं। गुरुपुरब की अगली रात अमन ने महसूस किया कि भगवान सिर्फ मंदिरों या गुरुद्वारों में नहीं होते, वह सेवा, प्रेम और इंसानियत में रहते हैं। उसने सीखा कि खुदा को पाने के लिए सिर्फ अपने दिल और सोच को साफ करना पड़ता है।